नमस्ते, जय धन्वंतरी। जैसे सुश्रुत संहिता में बताया कि 4 फैक्टर होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, उसी तरह से गर्भ के विकास के लिए भी 4 महत्वपूर्ण बात बताई गई। यानी अंकुरोत्पत्ति के लिए, गर्भ की उत्पत्ति के लिए ये 4 जरूरी होते हैं। उसमें सबसे पहला बताया है वो क्षेत्र है, गर्भाशय, जिसको हमने बताया है। अब उसमें बात करेंगे कि उसकी गर्भाशय की योग्यता, गर्भाशय की स्थिति, गर्भाशय की शुद्धि आर्तव से होती है। आर्तव जितना शुद्ध होगा उतना गर्भाशय शुद्ध होगा। तो आर्तव शुद्धि की प्रक्रिया में हम आगे जाकर कुछ कुछ प्रक्रियाएं बताते थे। तो वो आचार विधि जो आयुर्वेद में बताई गई रजस्वला परिचर्या नाम से, उसका हम जिक्र भी कर रहे थे। उससे गर्भाशय की शुद्धि होती है और उससे आने वाली संतति सुदृढ़, संस्कारी एवं उत्तम होती है। ये आयुर्वेद का स्थापित सिद्धांत है। अब उसमें जैसे हम देखते हैं कि खेत जोत दिया है, उसमें खेत में हम यूरिया या कोई भी प्रकार का खाद डालते हैं, कोई भी प्रकार का रासायनिक खाद डालते हैं। वो खाद तो डाला खेत में है लेकिन जाता फसल में है, फसल के द्वारा वो हमारे शरीर में जाता है। इसके लिए इसी कारण से आज माता के दूध में यूरिया का अंश पाया गया। ये अभी ही पेपर में आया है और वो प्रसिद्ध बात है और ऐसा होता ही है, ऐसा कोई हम कल्पना नहीं कह रहे। खेत में जो डाला जाए तो वो जोतते वक्त डाला गया जब बीज भी नहीं पड़ा था, बीज बाद में पड़ा। उसके बाद जबकि यूरिया या कोई भी प्रकार का खाद पहले डाला गया था, बीज बाद में आया, तो भी वो पूरा का पूरा जमीन के साथ एक रूप था। तो उसके कण जमीन में चले गए, वो जमीन में बीज गया, बीज में आ गए, बीज से अंकुर हुआ, अंकुर में आया, अंकुर से वृक्ष हुआ, वृक्ष में आया, वृक्ष से फल हुआ, फल में आया, फल मनुष्य ने खाया, मनुष्य में आया, मनुष्य ने पचाया, रस बना, रस में आया, रक्त बना, रक्त में आया, उपधातु स्तन्य बनी, स्तन्य में आया, मुख्य धातु शुक्र बनी, शुक्र में आया, उससे संतति हुई, उसमें आया। यह पूरी क्रिया है, प्रक्रिया है, चक्र है। अब उसी के उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि मासिक जो स्राव होता है, आर्तव स्राव होता है, वो गर्भाशय के संबंधित है। गर्भ शुद्धि की वो प्रक्रिया होती है वहां पर। तो वो जो होता है, हम जो क्रिया करते हैं, उस समय जो अन्न खाते हैं, जो हम आहार विहार आचार विचार जो करते हैं, उसका असर उस समय मुख्यता से स्त्रियों के गर्भाशय के ऊपर होता है। मुख्यता से शरीर का अंगोपांग का पोषण तो है ही, वो तो होता ही है, लेकिन मुख्यता गौणता बदल जाती है। दूसरे दिनों में ये शरीर मुख्य हो जाता है, गौण गर्भाशय वगैरह हो जाए, क्योंकि उसकी क्रिया नहीं हो रही है। मुख्य क्रिया मलमूत्र आदि विसर्जन और जो कीट भाग बचा उससे शरीर का पोषण। लेकिन जो 3 दिन आर्तव स्राव का है, तो वो 3 दिन आर्तव स्राव ज्यादा होता है बजाय मलमूत्र आदि से, और वो तकलीफ भी देता है थोड़ी बहुत, जो मलमूत्र में बिल्कुल नहीं होती है। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं। तो आर्तव स्राव वो मुख्य हो जाता है, क्योंकि वो 3 दिनों में उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा ऋषि मुनियों ने बहुत हजारों साल पहले के अनुभवों के आधार पर यह बताया है। उनको जो साक्षात्कार के सत्य के सूत्र हाथ में लगे उसके आधार पर उन्होंने बताया है, ये कल्पना नहीं है। तो ये 3 दिनों में क्या करना है महिलाओं को, स्त्रियों को, जैसे कि उसकी प्रक्रिया में कोई प्रतिबंध न आए, वो प्रक्रिया चलती रहे और शुद्धि होती रहे, और उसके बाद उसमें ऐसे लक्षण हो जो लिखे हैं कि शरीर हल्का लगे, मन प्रसन्न लगे, चित्त शांत लगे। ये सब आर्तव के बाद तभी हो सकता है, चौथे दिन, 5वें दिन, कि जो ये 3 या 4 दिन की क्रियाएं बताई गई है, जो एक उसका निरूपण किया गया है, वो उस तरह से हम उसका आचरण करें तो क्या क्या क्रियाएं बताई गई है वो सबसे पहला जानना होगा हमको, कि उसमें बताया क्या क्या गया है, करना क्या क्या होगा। क्या कोई ऐसे वैसे आसन करने होंगे,
कोई कठिन कठिन प्राणायाम करने होंगे या सिर के बल पर खड़ा होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या क्या करना है, ऐसी कोई भी अलौकिक बातें यहाँ पर नहीं है, काल्पनिक बातें नहीं है, पूरा साइंस है। एक एक अंग के ऊपर, खास करके गर्भाशय के ऊपर किस विचार का, किस आहार का, किस विहार का प्रभाव होता है, वो सारा देख कर यहाँ पर आयुर्वेद की संहिताओं में उसका वर्णन, प्रतिपादन दिया गया है, किया गया है। तो सबसे पहले बताया कि आर्तव श्रावादि दिवसात अहिंसा ब्रह्मचारिणी। आर्तव का जब भी श्राव होता है तो अहिंसा ब्रह्मचारिणी शयीत दर्भशय्यायाम पश्येद अपि न च पतिम, पश्येद अपि न च पतिम। बहुत अच्छा बताया। उसमें बताया है कि आर्तवादि श्राव दिवसात, आर्तव श्राव जब से शुरू हो तब क्या करना है, तो बताया अहिंसा का भाव रखना है। क्योंकि जो क्रोध इन दिनों में, सामान्य दिवसों में नुकसान नहीं करता है, वो इन दिनों में नुकसान कर सकता है। क्योंकि हमको पता है कि ज़्यादातर सजेस्टिव माइंड हमारा तब हो जाता है जब हम सेंसिटिव होते हैं। ये 3 दिनों में वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ऋषि मुनियों ने बताया है। तो उन 3 दिनों में कोई भी भाव का असर दुगना हो जाएगा। कोई भी मनोभाव जितने भी है हमारे ग्रंथों में बताए गए, उनकी इफेक्ट दुगनी होगी, या पॉजिटिव या नेगेटिव। क्रोध किया, नेगेटिव इफेक्ट दुगनी हो जाएगी। सेंसिटिव अवस्था है, इसलिए उसमें कोई अलौकिक बातें नहीं है कि ये 3 दिनों में ब्रह्मा वो करेंगे, विष्णु वो करेंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। वो सेंसिटिव अवस्था है तो वो दुगनी इफेक्ट होगी। हिंसा करेंगे, हिंसा का भाव आएगा। वो भाव खेत में जैसे हम यूरिया डालते उस तरह से वो भाव गर्भाशय में स्थित रहेगा। वो भाव आने वाली संतति में आएगा, क्योंकि वो फिर बीज के साथ मिलेगा। यदि संतति के योग्य स्त्री है और संतति होती है तो निश्चित ही वो भाव गर्भाशय को असर करेगा। क्योंकि हमने पहले बताया कि इन 3 दिनों में गर्भाशय की क्रियाओं की मुख्यता रहती है, और जो जो आहार विहार विचार जो करते हैं उसकी असर भी गर्भाशय पर होती है। तो सबसे पहला बताया अहिंसा। हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संतति में भी जाएगा और सेंसिटिव अवस्था होने के कारण स्त्रियों में भी वो रहेगा। दूसरा ब्रह्मचारिणी, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि उन दिनों में यदि जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो बहुत हानि हो सकती है पुरुष को और स्त्री को, दोनों को। वो विस्तार से आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। आगे बताए थे शहीत दर्भशय्यायाम। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, अंडरलाइन करने जैसा है। कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है, वो भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया है कि भूमि ठंडी होगी और सेंसिटिव अवस्था इसकी, कफ बढ़ जाएगा। अच्छा, भूमि सूखी होगी, वात बढ़ जाएगा। तो दर्भ है वो बहुत ही वातावरण को सम रखता है, नीचे के वातावरण को, भूमि के वातावरण को। इसीलिए दर्भ है वो जंतुघ्न भी है। दर्भ है वो भूमि के दोषों को दूर करने वाला भी बताया है ग्रंथों में, कि वो भूमि के ऊपर बिछा दिया तो उसके ऊपर सोना है, दर्भ के ऊपर। शयीत दर्भशय्यायाम, बैठना सोना वो दर्भशय्या में करे। क्योंकि हम जब कपड़े वगैरह में करते हैं तो उससे संक्रमण बढ़ता है, दर्भ में कोई संक्रमण नहीं होता है, तो उस अवस्था अशुद्ध थोड़ी होती है। तो उसके कारण वो वहाँ पर रहे तो वो हाइजेनिक है, बहुत ही हाइजेनिक है। तो दर्भ है वो बहुत ही हाइजेनिक होने से उसकी शैया बताई गई। भगवान ने भी ध्यान करने के लिए भगवत गीता में दर्भ के आसन के लिए बताया गया है। नात्र्योचम नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आप अध्याय पढ़ेंगे 6, तो ध्यान के वक्त किस तरह का आसन लेना है उसमें भी कुश की, दर्भ की बात बताई गई है। तो ये दर्भ बहुत ही अच्छा है। तो ये श्लोक में शयीत दर्भशय्यायाम, आगे पश्येत अपि न च पतिम, पति को दर्शन न करे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा बताया। उसका अर्थ यही है कि एक दूरी बनी रहे और वो दूरी के कारण वो नज़दीक ना आए और उसके कारण शरीर संबंध न हो सके, यही इसका कारण है और कुछ नहीं है। तो ये एक जो श्लोक बताया था उन्होंने हमको, पहला श्लोक हमने लिया जो रजस्वला परिचर्या के बारे में था, और उसके कारण भी जाने और क्यों बताए और
वो न करने से क्या होगा वो भी हम आगे जानेंगे। तो इतना ही, आगे हम दूसरे श्लोकों पर क्रमशः जाते जाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।